हेलो एवरीवन, आज मैं एक मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके हाजिर हूँ जिसका नाम है ओवरसाइज लव। ये कहानी है ऐसी लड़की की जिसे एक जादुई बोतल मिलती है एंड उसे वो इस्तेमाल करके जैसा चाहे वैसा बन सकती है एंड उसके सारे सपने हकीकत बन जाते हैं। पर कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों के बदले उसे क्या छिन जाएगा, तो चलो देखते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ लड़कियों का फोटोशूट चल रहा होता है, जहां लिन नाम की एक लड़की कह रही होती है सभी लड़कियों की तरह उसे भी सुंदर दिखना पसंद है, पर अफसोस वो सुंदर नहीं होती। वो यहाँ सभी सुंदर लड़कियों की फ़ोटो खींच रही होती है क्योंकि वो एक फ़ोटोग्राफ़र थी। वहाँ हमें हान को दिखाया जाता है। वो लिन का बचपन का दोस्त है। वो शायद इकलौता बंदा जो लिन के ओवरवेट होने पे उसे जज नहीं करता। वो उसके दोस्त के अलावा बहुत एक ही फेमस म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी था जो फ़िलहाल सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ जर्नी में होता है। इसी कारण उसकी म्यूज़िक कंपनी वाले बहुत ही टेंशन में थे। अगर हान दोबारा काम पे नहीं लौटता तो उनका बिजनेस बंद पड़ सकता था। वहीं दूसरी तरफ हमें लिन को दिखाया जाता है जो अपने घर पे वांग नाम सेलिब्रिटी की मैगजीन को देख रही होती है। वैसे वांग उसका सालों का क्रश था, लेकिन वो कहाँ वांग तक पहुँच पाती। उसके जैसा हैंडसम बंदे को इम्प्रेस करने के लिए उसे स्लिम होना होगा और अपने 90 केजी वेट को 50 तक लाना होगा, जो बाहर खाना खाने से तो पॉसिबल नहीं है। एंड वहाँ लिन की दोस्त कह रही होती है आखिर तुम्हें वांग ही क्यों पसंद है, एंड तुम्हारे पास तो हान जैसा फ्रेंड है। एंड हान का नाम सुन के लिन थोड़ा शर्मा जाती है क्योंकि उसके दिल में हान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन उसे वो अपना दोस्त ही मानती थी। लेकिन जब उसे पता चलता है हान उसे मिलने आया है, वो तुरंत भागती है उसे मिलने के लिए। एंड वही हमें फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है कि कैसे हान एंड लिन पहली बार मिले थे अपने स्कूल में। दोनों बहुत छोटे थे एंड वहाँ कुछ बच्चे हान को बुली कर रहे थे क्योंकि वो ओवरवेट था एंड खाना उसे बहुत पसंद था। एंड वही लिन आती है एंड उस वक्त वो बहुत पतली थी, यानी दोनों अभी के कंपैरिजन में एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। एंड वहीं हान के साथ देने के लिए लिन भी बहुत सारा खाना खाने लग जाती है। एंड वहीं लिन को हान का एक सीक्रेट टैलेंट का पता चलता है कि वो पियानो प्ले करने में बहुत अच्छा है। एंड वहाँ से ही हान आज ये कितना बड़ा फेमस म्यूज़िक प्रोड्यूसर बन सका। एंड दोबारा हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ हान एंड लिन मिलते हैं एंड आज लिन का बर्थडे था। एंड वहाँ पे वो दोनों रेस करते हैं जिसमें लिन थक कर गिर जाती है एंड उसे चार्जअप करने के लिए दोनों मीट मार्केट जाते हैं। एंड देन फिर लिन हान के साथ कपड़े खरीदने जाती है जहाँ उसके साइज़ का कोई ड्रेस नहीं होता एंड वो किसी तरह से कुछ चीज़ें खरीद लेती है। एंड वहीं फिर वो दोनों लिफ्ट में जाते हैं जहाँ पे वेट ज़्यादा होने के कारण उसे निकलना पड़ता है एंड उसके साथ हान को भी। एंड ये दोनों घर जा रहे होते हैं। हान कह रहा होता है हर साल की तरह तुम जो चाहे चीज़ मांग सकती हो। फिर लिन कहती है छोड़ दो फिलहाल, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक हैंडसम बॉयफ्रेंड के। फिर वो घर वापस जाते हैं तो रास्ते में लिन को एक रैबिट मिलता है जिसे चोट लगी होती है एंड उसे वो अंदर ले जाती है एंड उसकी केयर करती है। एंड वहाँ पे उस रैबिट की आंखों में हम एक स्पेशल लाइट देख सकते। पर सुबह लिन के घर पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि फेमस सेलिब्रिटी वांग की कंपनी के थे। वैसे उन्हें एक दूसरा सेट चाहिए था। जैसे कि हम जानते हैं कि लिन एक फ़ोटोग्राफ़र थी, तो उसका घर भी एक सेट लोकेशन था, इसलिए वो लोग वहाँ आए थे। एंड वहाँ पहली बार वो लिन वांग को लाइव देखती है एंड वांग लिन को देखकर कह रहा होता है कि
तुम्हारी आंखों को देखकर पता चलता है कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। एंड वही वांग की असिस्टेंट बोलती है कि वो एक ओवरवेट लड़की है, उसे हमें क्या मतलब। वैसे वांग कहता है अगर वो स्लिम होती तो हम उसे ऐड के लिए कास्ट कर सकते थे, गौर से उसे देखो, वो सच्ची में बहुत सुंदर है। ये सब लिन सुन रही होती है एंड वो हान के पास पहुंच के कह रही होती है, कल रात तुमने कहा था ना कि तुम मेरी एक विश पूरी करोगे, मुझे भी स्लिम होना है जल्द से जल्द। एंड देन हान एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट के साथ उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। फिर लिन इतनी मेहनत करने के बावजूद सिर्फ 1 kg वेट ही कम कर पाती है एंड उसके सारे हौसले कुछ ही पल में ख़त्म हो जाते हैं। फिर रैबिट उसे उदास देखकर अपने साथ पड़ोस में दूसरे घर ले जाता है, जहाँ पे वो अंदर जाते ही वो एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाती है, जो कि एक जादुई कैसल। एंड उसके अंदर लिन को एक शख्स मिलते हैं जिससे किसी के भी सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन लिन को लग रहा था कि ये स्वर्ग तो नहीं, यानी उसकी 22 साल की उम्र में डेथ हो गई। फिर वो शख्स कह रहे होते हैं शांत हो जाओ। दरअसल वो शख्स वो रैबिट था एंड वो आज उसकी मदद के बदले उसे एक विश पूरी कर सकते हैं। एंड लिन का सपना था वांग के लिए कंपैटिबल होना एंड वो उसे एक मैजिकल बोतल देते हैं जिसका नाम था ड्रीम फिक्सर, जहाँ वो जैसा चाहे वैसा बन सकती है एंड उसके बदले उसे सबसे ज़रूरी चीज़ छिन जाएगी। एंड वो घर जाके पहुंचकर उसे ड्रिंक करती है। वो सच में स्लिम हो जाती है एंड खुद को मिरर में देखकर खुद को यकीन ही नहीं कर पा रही थी। एंड उस वक्त उसकी दोस्त का कॉल आता है जो वांग से मिलने के लिए कह रही थी फ़ोटोशूट के काम से रिलेटेड, एंड वो आज नहीं जा सकती, तो लिन को वो काम सौंप देती है। एंड लिन शुरुआत में घबराई हुई थी कि उसे कोई पहचान ना ले, पर वो घर से निकलती है एंड पूरे रास्ते सब ही उसी को ही देख रहे होते हैं एंड वो बहुत एक्साइटेड थी। एंड आज लिफ्ट में उसे नहीं दूसरी किसी लड़की को जाना पड़ता है लिन के कारण। एंड उसे देखकर वो खुद को रिलेट कर पा रही थी क्योंकि कुछ वक्त पहले वो उसी के प्लेस पर थी। एंड फिर वो वांग से मिलती है जो उसे देखकर हैरान था क्योंकि उसे लग रहा था इस लड़की को पहले कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है लेकिन याद नहीं आता। एंड तभी लिन दोबारा पहले की तरह हो रही होती है, इसलिए वो वहाँ से उसे भागना पड़ता है। फिर घर पहुंचकर वो दोबारा उसी बोतल को पीती है एंड वो फिर स्लिम हो जाती है। लेकिन तभी हान घर पर आता है एंड उसे देखकर लिन छुपने लग जाती है। फिर हान उसे देख लेता है एंड लिन को इतना चेंज देखकर वो लिन को आसानी से पहचान लेता है। तभी लिन उसके सामने दोबारा पहले जैसी हो गई थी एंड ये सभी चीज़ को देखकर हान बहुत हैरान हो जाता है। तो फिर लिन उसे सारी चीज़ें शुरुआत से बताती है एंड वहाँ उसने कैलकुलेट भी कर लिया था कि ये ड्रिंक करीब 10 घंटे तक के लिए इफ़ेक्टिव है और वो सोच रही थी कि वो वांग को एज शूट को ज्वाइन करेगी क्योंकि वो एकदम परफेक्ट थी। एंड वहीं हान ये सब करने के लिए मना करता है, वो भी किसी और को इम्प्रेस करने के लिए। सुबह वो हान के साथ ऑफिस जाती है एक डिज़ाइनर को मिलने के लिए एंड वो उसे बिल्कुल एक्ट्रेस की तरह रेडी करते हैं। वहाँ से लिन वांग के ऑडिटोरियम जाती है जहाँ पे ऑडिशन चल रहा होता है, जहाँ लिन को देखते ही वो लोग उसे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड वहाँ वांग को पहली नज़र में ही उसे पसंद आ जाती है एंड कोई उसे पहचान ना ले, उसने अपना नाम एलिस रखा था। एंड फिर दोनों ये शूट चल रहा था, तो जहाँ वांग एंड लिन का इतने करीब आते देखकर हान को गुस्सा आ रहा था,
पर ये सिर्फ शुरुआत थी, जहाँ पे हान एंड वांग के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो गया था कि लिन किसकी होगी। फिर अगले दिन वांग एंड लिन का किसिंग सीन होनी थी, जहाँ पे हान उसे होने नहीं देता एंड वो सीन में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। ये देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। फिर ये दोनों मूवी के लिए जाते हैं एंड वहाँ हान भी जस्ट उन्हीं के पीछे बैठा हुआ था, जिस पर लिन उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या कर रहे हो। हान कहता है कि मैं फिल्म देखने आया हूँ और क्या, ताकि लिन उसकी जगह कुछ ना हो जाए। तो वो हर जगह उसे फॉलो करने लगता है, लेकिन क्योंकि ये जगह एक पब्लिक प्लेस थी तो हान के फैंस उसकी फ़ोटोज़ लेने के लिए आ जाते हैं। फिर एक टाइम आ जाता है जहाँ पे लिन पहले जैसी हो रही होती है। फिर वो भागकर वॉशरूम में छिप जाती है। फिर किसी तरह हान उसे ढूंढ लेता है एंड वो उसे एक कॉस्ट्यूम लाया था जो कि वो उसे पहनकर भाग सके। जब वो वहाँ से लौट रही थी, उसे वांग मिल जाता है जो कहता है कि अगर एलिस इतनी खूबसूरत एंड स्लिम नहीं होती, वो उसे गर्लफ्रेंड नहीं बनाने के लिए सोचता भी नहीं। एंड वापस आते समय हान कह रहा था कि उसके पीछे मत जाओ, वो तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि तुम्हारी खूबसूरती से करता है। उसे सिर्फ बाहरी दिखावे से मतलब है, ना कि तुम्हारी असलियत से। जिस पे लिन कहती है असलियत में तो मैं पतली थी एंड तुम ओवरवेट थे। फिर लिन याद करती है कि सालों पहले जब लिन हान के कारण ओवरवेट होना शुरू हुई थी, तब हान के दोस्त पूछ रहे थे क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है जिसके साथ तुम हमेशा रहते हो। एंड वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए ना बोल देता है, बट असलियत में वो उसे बहुत पसंद थी। एंड लिन को ये देखकर लग रहा था कि हान को अपने बचपन की फ्रेंड की कोई कदर नहीं है। फिर हान अपने घर एक म्यूज़िक कंपोज कर रहा था लिन के लिए, ताकि वो उसी गाने के थ्रू उसे एक्सप्रेस कर सके। देन अगले दिन लास्ट डे था शूट का, जहाँ लिन एंड वांग को इतने करीब देखकर उसे घबराहट होने लगती है। फिर उसका दोस्त बोलता है जब वो उसके साथ थी तब तो तुम्हें कुछ नहीं किया एंड अब क्यों दुखी हो रहे हो। फिर हान पास्ट में याद करता है जब लिन ने भी अपने दोस्तों के सामने हान का मजाक उड़ाया था कि उसे पसंद नहीं करती। एंड ये सुनकर उसका दोस्त बोल रहा था तुम्हें अपने सॉन्ग को फिनिश कर लेना चाहिए, किसी कंपनी के लिए नहीं, खुद के लिए। शायद इसी से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। फिर हम दूसरी तरफ वांग की असिस्टेंट को देखते हैं। वांग एंड एलिस को करीब आता देख अपने डिटेक्टिव को कहती है कि ओवरवेट लिन का पता लगाना एंड ये भी कि एलिस कहाँ से प्रकट हो गई। फिर अगले दिन लिन हान के साथ डिनर के लिए जाती है, जहाँ पे वांग का असिस्टेंट अपने करीब बैठ रही थी। तुम जैसी दिखती हो वैसे तुम हो कौन। एंड वहीं हम हान को देखते हैं, जहाँ वांग को किसी लड़की से बात करने से सुन लेता है। असलियत में वो उसकी गर्लफ्रेंड थी एंड यहाँ पर सिर्फ वो लिन को यूज़ कर रहा था। एंड उसके बाद उन दोनों में फाइटिंग हो जाती है एंड उसके बाद लिन हान पे नाराज़ हो जाती है कि उसने फाइट स्टार्ट करने के लिए जिस पे वो बोल रहा था कि क्या तुम देख नहीं सकती, वांग तुम्हें चीट कर रहा है। जिस पे लिन कहती है अगर मैं स्लिम नहीं होती तो तुम भी मुझे पसंद नहीं करते। हान बोलता है ऐसा नहीं है। फिर लिन कहता है मैं आज तुम्हारी वजह से ही ओवरवेट हूँ। फिर हान कहता है मेरी वजह से ऐसा। फिर दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों छोटे थे तो लिन उसका सारा खाना खा जाया करती,
ताकि बाकी बच्चे उसका मजाक ना उड़ाए। एंड आज हान के लिए ये सब याद नहीं होता, क्योंकि मैजिकल कैसल में ये कहा गया था कि लिन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उससे छिन जाएगी, एंड वो थी हान के मेमोरीज। एंड वो धीरे धीरे जा रही थी कि वो एंड लिन साथ थे। एंड अगले दिन वो वांग से मिलकर पूछती है अगर वो कभी ओवरवेट हो जाएगी तभी वो उसे पसंद करेगा। तो वो कहता है नहीं। तो फिर वो कहता है हम सेलिब्रिटीज़ हैं, हमें ओवरवेट क्यों होना होगा, हमें खुद के वेट पर ध्यान देना होगा। ये सुनकर लिन जादुई जगह पहुंचती है और उस शख्स को कहती है कि उसे परमानेंटली स्लिम होना है। तो वो उसकी विश पूरी कर देते हैं, पर उसके बदले उसकी एक ज़रूरी चीज़ परमानेंटली छिन जाएगी। एंड दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं। हान उसके लिए गाना बना रहा होता है एंड तभी कुछ होता है एंड उसकी सारी मेमोरी में से लिन हमेशा के लिए गायब हो जाती है। एंड फिर अगले दिन हम देख रहे होते हैं वांग की असिस्टेंट अपने वर्कर के थ्रू पता किया था कि आजकल लिन गायब रह रही है। फिर सब सोचते हैं कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। एंड वांग भी अपने नए गर्लफ्रेंड के पास चला गया था एंड उसके साथ शादी होने वाली थी। एंड फिर एड प्रमोशन के वक्त बहुत भीड़ हो जाती है, जहाँ सभी लोग के सामने वांग से बोल रहे थे अपने गर्लफ्रेंड की पिक्स वायरल हो गई है। ये सुनकर लिन का दिल टूट जाता है एंड वांग उसे चीट कर रहा था। फिर सभी उससे पूछ रहे थे कि लिन से कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। तभी हान उसको बचा लेता है। तब तक हान लिन को भूल चुका था एंड वो सिर्फ एलिस थी एंड एक एक्ट्रेस एंड जिसपे रहते हुए वहाँ लिन उसे याद दिला रही थी कि वो उसकी बचपन की दोस्त है। पर उसे इतना याद था कि उसे एक बचपन की दोस्त थी जिसका दिल बहुत साफ था एंड उसकी चब्बी होने के बावजूद वो बहुत पसंद करता था। फिर वो घर आती है एंड वो बहुत अकेले हो गई थी। फिर उसे सॉन्ग का पता चलता है जहाँ हान ने उसके लिए कंपोज किया था कुछ वक्त पहले एंड उसे सुनकर वो समझ जाती है कि ये सॉन्ग हान उसके लिए बनाया था। फिर उसके सुनकर वो हान को हर तरफ से ढूंढ रही होती है पर उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो तेज भागकर उस शख्स के पास जा रही थी एंड वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करती है कि सब कुछ पहले जैसा करने के लिए। फिर वो कहते हैं तुम्हें मुझे समझ क्या रखा है, तुमने ऐसे ही जीना होगा। फिर वो बोलती है मैंने गलत किया है, मैंने कभी हान की फीलिंग्स को नहीं समझा क्योंकि मैं आज तक खुद को ही नहीं समझ पाई थी एंड इसलिए मैं भाग रही थी। एंड वो बहुत रोती है। तभी वो कहता है एक आखिरी बार मैं तुम्हारी विश पूरी कर रहा हूँ एंड वो दोबारा पहले जैसा बना देता है। एंड वो लिन जाके हान से मिलती है एंड उसे देखकर उसे रोना आ गया था। एंड तभी ये दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं एंड वहाँ उसे लिन प्रपोज कर देती है। एंड वहाँ हान लिन से पूछता है कि तुम दोबारा पहले जैसी हो गई, तुम्हें अफसोस है क्या? लिन कहती है नहीं, मैं इससे भी बेटर बन के दिखाऊंगी। एंड उसके मैजिक ड्रिंक के बिना फिर लिन एक्सरसाइज की मदद से स्लिम हो जाती है एंड हान ज़्यादा खाने से ओवरवेट हो गया था। फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं एंड यहाँ से ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। एंड ये कहानी हमें ये बताती है कि हम जैसे हैं उसे अच्छा मानना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मिलेंगे। ओके बाय।